कि आंदोलन करेंगे। और कब करोगे आंदोलन ये तो बताओ। तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को पुलिस ने इतना पीटा जयपुर के अंदर, तुम्हारे साथ सस्पेंड मुझे होना पड़ा विधानसभा में, और मैं नहीं होता तो मुझे लगता है तुम खड़े होकर विधानसभा के अंदर भी इतनी दूर जाते बेल के। वो भी हमने ही किया तुम्हारे साथ मिलकर, अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने एक ही काम किया है, बीजेपी का डर दिखा के वोट ले लिए। वोट हमारे लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जाट के लिए, यादव गुजर मीणा के लिए, पीड़ित शोषित के वोट लिए, और राज दूसरे लोगों ने किया। 1952 से लेके 60 साल तक हमारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, आपका उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी नहीं बना आज तक 52 से लेके। इससे बड़ा धोखा कोई दे सकता है आपको? लोग कह रहे हैं कि हनुमान को तो कांग्रेस में जाना है। मैंने कहा कांग्रेस तो मेरे सामने टिकती नहीं, 5 बार हराया मैंने कांग्रेस को 10 साल में। कांग्रेस सामने, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मुद्दे की, कौम के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। मुझे अपने पास मेरे से सेटिंग करने के लिए तो वसुंधरा गहलोत और सारे तैयार बैठे हैं कि भी हनुमान की सेटिंग भगत हूँ कि मैं आप चार्ज हो रहे हो पूरे, और आप में तो अब जोश आ रहा है। तो इसको लड़ाई का राजस्थान के अंदर इसको और पुरजोर तरीके से जन जागरण चलाएंगे, एक नई क्रांति की शुरुआत करेंगे, और जाट मुख्यमंत्री 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर बढ़ाएंगे। ये मिशन 2018 हमारा मकसद है। हनुमान तो मैं मेरे जाति कई नेता कहते हैं, मैं मेरे जाति के नेताओं की कहीं बुराई नहीं करता, किसान नेताओं की कोई बुराई नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं कि हनुमान को तो है ना आगे बढ़ना है। तो हनुमान तो आगे बढ़ रहा है, तुमसे रुकेगा नहीं। मेरे पिताजी 77 में एमएलए बन गए, जब तुम्हारा आता पता ही नहीं था कहां थे तुम लोग, और 2 बार विधानसभा में पहुंच गया। और इस बार पूरे राजस्थान के अंदर चैलेंज था, कोई अपने आला कमान के खिलाफ नहीं लड़ता। आप ये बताओ, कोई जो राजनीति करता है उसका ये मन होता है कि मैं एमएलए बनूं, एमएलए चाहता मैं मंत्री बनूं, मंत्री चाहता मैं मुख्यमंत्री बनूं। और लोग तो राजनीति के लिए इतने मरते हैं कि खुद से बस में नहीं होती राजनीति, तो अपने परिवार की बहू बेटियों को सड़कों में घूमने के लिए राजनीति में छोड़ देते हैं कि आप वोटों को इकट्ठा कर लो। नहीं, कैसे ही कर लो, कैसे उल्टा सुल्टा मुद्दे की राजनीति करता है। मैंने भाजपा की विधायक दल की मीटिंग के अंदर ये कहा, मैंने कहा वसुंधरा भ्रष्टाचार की देवी है, और मैं ठोकर मारता हूं इस गंदी और भ्रष्ट पार्टी के अंदर हनुमान नहीं रह सकता, चाहे मैं बाबा जी बन जाऊंगा, लेकिन मेरा कोई वसुंधरा जमीन का झगड़ा थोड़ा ही है। ये तो मेरे साथ मेरा प्रेसिडेंट रहा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहा, मैं आप लोगों के लिए लड़ते लड़ते क्या जेल में डालेगी वसुंधरा मुझे? मैं तो जेल तो बहुत पहले ही जाए, आप क्या डालेगी? मैं तो मैं बहुत पहले करेंगे। काला पानी भी देख के आगे हम पोर्ट ब्लेयर गए थे कमेटी उसमें। आजकल काला पानी वो जाते विधायक कमेटियां घूमने के लिए लोग जाते पोर्ट ब्लेयर, वो काला पानी। मैंने कहा इससे ज्यादा वसुंधरा डाल नहीं सकती, लेकिन हमारा मौका जिस दिन आएगा ना, वसुंधरा का हिसाब किताब जरूर पूरा करेंगे। मौका अगर आ गया गलती से जरूर आएगा। अब लोग तो देखो लाल बत्ती के लिए डोलते रहते हैं। लोग कई तो उसको अपना बाप भी बता देते थे। एक आदमी मेरे को बोले मैं पापा को कह आपका काम करा दूंगा। मैंने कहा आपके पापा को मरे हुए काफी साल हो गए। बोले नहीं गहलोत पापा। मैंने कहा तू जाट है, तेरे गहलोत पापा कैसे हो गए? बोले ऐसे हो गए। ऐसे भी हो जाते हैं लोगों को, तो राजनीति के अंदर कुछ नहीं कर लेता, कल अपना काम बनना चाहिए। और लोगों को मेरे से तकलीफ इसी है कि वो यार हर कुछ कहता है, हर कुछ किसको कहता है, मैं को पागल हूँ हर कुछ। मैं तो वही बात कहता हूँ जो मुझे दिखता है, और मुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। अब तो मैं विधायक बन गया 2 बार। जब मैं 2005-6 के अंदर विधायक नहीं था, तब भी नागौर जिले के अंदर हमारी कौम के लोगों के सीनों पे गोलियां बरसाई गई। तब भी इस नागौर और राजस्थान की धरती पे, जयपुर की धरती पे लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल हमेशा इस आम किसान और जाट कौम के लिए सड़कों पर लड़ता नजर आया। मैंने मेरा पारिवारिक संघर्ष भी किया। लोग तो परिवार के संघर्ष में फंसने के बाद सारी राजनीति भूल जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा त्याग और बलिदान दिया मैंने। ऐसे नहीं बनाऊं विधायक, बहुत तकलीफों से, और मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, जिन हमारे समाज के लोगों ने, हमारे समाज के अधिकारियों ने 302 के झूठे मुकदमे में हनुमान बेनीवाल को फंसाया था। वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, जिस दिन वक्त आएगा उसी दिन वापस चटनी उनकी बना दूंगा। ये भी अखबार के अंदर बोल के
अपना मुंह खराब नहीं करता, एक बात भूलता नहीं हूँ कभी भी। अगर पुरानी बात याद है कि मेरे आदमी को सताया है, मौका आ जाएगा कोई सिफारिश काम नहीं की चटनी बनाऊंगा उसकी। इसलिए लोगों को तकलीफ है कि यार हाँ उसकी चटनी की जरूरत नहीं है, सलाद बना देते हैं। ठीक है। अब देखो ये बहुत खुशी की बात है, सुनो पहले, अब आप तो क्या सब जवान टीम हो, आज से 20 साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब मेरे पिताजी के साथ मैं भी प्रचार में जाता तो मेरे खुद को ही भाषण देना कम आता था, तो ढूंढते थे कि भाई माइक मंच का संचालन कौन करेगा, क्योंकि मृदाओं ने अपने यार पढ़ाई का काम ही नहीं रखा। दूसरा सुनो पहले रुको सही, भाषण देने के लिए कोई नेता तैयार नहीं किए। अभी रात को 10 बजे आप कुचामन में जिस तरह आजाद घूम रहे हो, वो काम आज से 20 साल पहले अगर हो जाता तो दूसरे लोग नागौर के अंदर आने की हिम्मत ही नहीं करते। आपको इतना कमजोर बना दिया था कि थाने में मत जाना, थानेदार पकड़ लेगा, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, फंस जाएगा, कैरियर खराब हो जाएगा, आगे जयपुर की तरफ मत जाना, ट्रेन में मत जाना, लूट लेंगे, दिल्ली मत जाना, वापिस नहीं आएगा, रास्ता भूल जाएगा, भटक जाएगा। तो ऐसी बातें कर करके आपको बहुत पीछे रखा और कमजोर कर दिया आपको। लेकिन अब मजबूत करेंगे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, एक दिन में मजबूती नहीं आती, मजबूती आएगी और नागौर से ही राजस्थान को मजबूत करेंगे। अभी जो आपने बीच में बोला बहुत अच्छी बात है, ये बहुत मजबूत जोश है इनका कि सलाद चटनी नहीं क्या बना देंगे, सलाद बना देंगे। ये भाषण भी अच्छा दे सकते हैं। और ये जो मंच पे ये खड़े हैं ना 400-500 लोग, कितने का 400-500 में तो 200 भाषण देने वाला भी पकड़ा दो, आधे घंटे से कम कोई नहीं लेगा। तो देखो हमने इतने वक्ता तैयार किए नागौर में, ये धन्यवाद मुझे दो आप। क्योंकि मेरा मंच ऐसा होता है जहाँ चाहे जो भाषण दो और चाहे जो दो आके, ये नहीं भाई आप तो एमएलए साहब का बेटा है, कोई प्रधान जी है वही दे सकता है। यहाँ तो जो भाषण देना चाहता है, और युवाओं को सबसे ज्यादा मौका अगर कहीं मिलता है तो हनुमान बेनीवाल के मंच पे मिलता है, क्योंकि युवाओं का ही मंच होता है। आप इतनी आंदोलन देख लो, नागौर के अंदर राजस्थान में जितने भी आंदोलन हुए प्रयास हमने किया, और मैं वो व्यक्ति हूँ जो अकेला नहीं चलता। तो लड़के अगर विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे, निश्चित रूप से उनमें एक बात तो होगी कि वो अपनी बात बेबाकी से कह सकते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ सकते हैं। और आम आदमी जो सीधा विधायक के एमपी बनेगा उसमें ये फर्क आएगा, वो दूसरी बात करेगा। और जवान जो कॉलेज विश्वविद्यालय और जवान